हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, एक बात हम बार बार सुनते हैं कि दुनिया के साथ बुरा करने वाले लोगों के साथ ऊपर वाला भी बुरा ही करता है और अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जानते हैं इसका डायरेक्ट ताल्लुक किससे है? जी हाँ दोस्तों, इसे कर्मा कहते हैं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो समझिए आपकी खैर नहीं, क्योंकि आपको तुरंत ही सजा मिल जाती है। वहीं दोस्तों, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनकी मदद ईश्वर करता है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इंस्टेंट कर्मा के कुछ ऐसे वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्हें देख सकते हैं कि कैसे साइकिल रेस हो रही है। यहाँ पर देखिए, एक से बढ़कर एक रेसर आए हुए हैं। सबको नंबर 1 पोजीशन हासिल करनी है। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो कि कुछ गलत तरीके से अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कर्मा आज न कल तो उन्हें सबक सिखा ही जाता है। जी हाँ, यहाँ देखिए जरा कैसे जो नंबर 1 पे चल रहा था उसे नंबर 2 पोजीशन वाले रेसर ने नीचे गिरा दिया। ये देखिए कैसे धक्का मारा गया, लेकिन दोस्तों आगे जो हुआ किसी को भी सबक सिखाने के लिए काफी है। जी हाँ, ये देखिए कैसे कुछ लोगों ने पकड़ के पहले तो रेसर को पीट दिया, उसके बाद उसे पुल के नीचे फेंक दिया। जी हाँ, ये देखिए कैसे कुछ लोगों ने मारा और फिर नाले में फेंक दिया। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। तभी कहा जाता है कि किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान कई बार गुस्से में कुछ ऐसा कर देता है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब वो होश में आता है तो उसे समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये कहानी देखकर साफ हो जाएगा कि वाकई में हमें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे एक बाइक ड्राइवर ने नियम को फॉलो करते हुए रेड लाइट पे गाड़ी को रोका हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को भयानक जल्दबाजी होती है। जी हाँ, उनकी रेड लाइट पे रुकने की आदत ही नहीं होती। यहाँ भी देखिए एक कार वाला आया और वो बहस करने लगा है बाइक वाले से कि आप अपनी बाइक को हटा लो क्योंकि मुझे गाड़ी आगे बढ़ानी है। बाइक वाले ने कहा कि भाई अभी तो रेड लाइट है, इसमें आप कहाँ जाओगे, लेकिन फिर भी कार वाला नहीं माना और गाली देने लगा बाइक वाले को। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे ही रेड से लाइट ग्रीन हुई सब निकलने लगे, लेकिन उस कार वाले ने क्या किया, उसने बाइक वाले को एक थप्पड़ जड़ दिया और भाग गया। उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा है उसकी हरकतें, लेकिन उसकी सारी हरकतें नोट की जा रही थी पुलिस वालों के द्वारा। जी हाँ, पुलिस वालों ने अपनी कार उस कार ड्राइवर के पीछे भगा दी और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। अंत में कहते हैं ना कि गलत करने वालों के साथ गलत ही होता है, उसे पकड़ लिया गया। ये देखिए दोस्तों क्या हालत बना दी है उस गुस्सैल ड्राइवर की जिसने बाइक वाले को थप्पड़ मारा था। वाकई में इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा, है कि नहीं दोस्तों। पल भर में ही पकड़ा गया। दोस्तों, हमारी पूरी टीम आपके लिए रोज ही वीडियो बनाती है। हम रोज ही आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आते हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार इस वीडियो को जरूर मिलेगा और आप कम से कम 30,000 लाइक्स तो देंगे ही देंगे। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी ही तस्वीर जिसे देखने के बाद आपको हंसी भी आ जाएगी और आप अपने कॉलेज टाइम को भी याद करेंगे। जी हाँ, यहाँ आप देखिए कि कैसे एक लड़का पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने में लगा है। यहाँ आप देखिए कैसे वो सबके ऊपर पॉपकॉर्न फेंक रहा है। टीचर भी क्लासरूम में मौजूद है, वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा ना तो खुद पढ़ रहा है और नहीं किसी और को पढ़ने दे रहा है। अब आप ही बताइए कि क्या क्लास में किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात है क्या? इसने बगल वाली लड़की को भी परेशान करने की कोशिश की, लेकिन लड़की चिल्लाने लगी और इससे हुआ ये कि जो टीचर है उसे पता चल गया कि कौन है वो लड़का जो किसी को पढ़ने नहीं दे रहा। ये देखिए उसके बाद टीचर ने जो किया वो वाकई में कमाल की बात थी। टीचर ने लड़के के हाथ से KFC का डब्बा छीना और उसके बाद उस डब्बे को लड़के के सर के ऊपर डाल दिया। क्या बात है भाई, टीचर हो तो ऐसे हो। ये बच्चा सबके ऊपर खाना फेंक रहा था और उसका बदला ले लिया इस टीचर ने। दोस्तों, अब ये भी तस्वीर आप देख ही लीजिए। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान बिंदास गाड़ी चला रहा है। जी हाँ, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ही धुन में कार चला रहा है। लेकिन अब जो इसके साथ होने वाला है उसे भी आप देख ही लीजिए। ये देखिए दोस्तों कैसे एक गाड़ी वाला जबरदस्ती इसके आगे घुसने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए कैसे गाड़ी को आगे ले जाकर बार बार परेशान कर रहा है। लगता है कि या तो ये कोई चोर है जो कि गाड़ी को रुकवा कर कुछ लूटने के चक्कर में है, या फिर इसके मन में कोई और खुराफात है। लेकिन बेचारे के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा था। ये देखिए इसकी गाड़ी ठुक गई, इसके पीछे का शीशा भी टूट गया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब देखता रह गया और कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जिसने ठोका इसकी गाड़ी को वो तो बगल से निकल गया। अब आप ही बताइए ना, इसमें गलती किसकी थी? 100% गलती उस कार वाले की ही थी जो कि बार बार आगे आ रहा था SUV वाले के सामने। जो हुआ है अच्छा ही हुआ है यहाँ पे। दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पार्किंग सही तरीके से न करने की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे यहाँ पर यानी कि बीच सड़क पे एक लड़की ने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। हालांकि जो जगह उसने चुनी है वो जगह गलत है। अब बीच रोड पे कैसे कार पार्क कर सकते हैं? इनका एटीट्यूड बहुत ही खराब है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोड पे कार को पार्क करने के बाद कैसे आराम से अपने शॉप पे चली जा रही हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया को दिक्कत हो रही है जैसे इन्होंने कार लगाई है उससे, और ये अपनी धुन में मस्त हैं। ये देखिए दोस्तों सब परेशान हो रहे हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पे जाम लग गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इस लड़की की गाड़ी के साथ जो होता है वो ये लगा पहला धक्का। क्या बात है,
बड़ी गाड़ी है और गाड़ी वाला गुस्से में है क्योंकि एक गलत पार्किंग की वजह से रोड पे जाम लग गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए एक और धक्का, इस बार पीछे से मारा है और धक्का मार के चुपचाप वहां से चलते बने। क्या पता ये जो नुकसान हुआ है इसकी वजह से इनकी आदत सुधर जाए। जब लड़की आती है कार को बचाने तब तक तो काम तमाम हो गया था। अब आप बताइए दोस्तों हमें कमेंट करके कि गलत पार्किंग करने वालों को सबक सिखाने का क्या ये अच्छा तरीका था या नहीं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है कि नहीं। चोर जब चोरी करने का प्लान करता है तो सबसे पहले वो ये ध्यान में रखता है कि कोई सबूत न बच जाए। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको बहुत हंसी आने वाली है, क्योंकि ये कहानी भी दो चोरों की ही है। दोस्तों ये दोनों चोर हैं चाइना के। ये चोरी करने के लिए आए थे एक शॉप पे। आप भी देख सकते हैं कि इनके चेहरे ढके हुए हैं, इनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं। लेकिन अब जो होगा वो आपको समझाने के लिए काफी है कि गलत इरादे से आए इंसान के साथ गलत ही होता है। जी हाँ, यहाँ देखिए कि कैसे पहले वाले चोर ने शॉप पे पत्थर मारने की कोशिश की लेकिन शीशे को तोड़ नहीं सका। वाकई दोस्तों अब बारी थी दूसरे चोर की। लेकिन देखिएगा क्या होता है। जैसे ही दूसरे चोर ने पत्थर मारने की कोशिश की वैसे ही दोस्तों उसके सामने वाला पहला चोर आ गया और पत्थर जा लगी उसके चेहरे पे। अब इस घटना के बारे में क्या ही बोला जाएगा। जी हाँ, ये देखिए कैसे तेज पत्थर चोर के मुंह पे लगा है। जैसे ही पत्थर मुंह पे लगा वो बेहोश हो गया। कोई भी हो जाता जब इतनी तेजी से पत्थर लगे तो। वाकई में ये घटना भी बहुत कुछ सीख दे जाती है। एक चोर ने अब दूसरे को घसीटकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक पुलिस आ गई थी और दोनों के दोनों चोर पकड़े गए। इसी को तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बताइए यहाँ पे कैसे ये चोर चोरी करने के लिए आया था और कहाँ अपने दोस्त का मुंह फोड़ने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि जब ऊपर वाले का डंडा चलता है ना तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में कई बार आपको अपनी गलतियों की सजा बहुत जल्दी मिल जाती है। जी हाँ, देखिए ना यहाँ पे एक लड़की है जो मेट्रो को रुकवाकर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। जी हाँ, ये देखिए क्या चतुराई है। गेट पे पैर रख दिया है कि मेट्रो का गेट बंद ना हो जाए ताकि वो बात करती रह सके। लेकिन आगे जो इस लड़की के साथ हुआ है उसे ये अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएगी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कैसे एक और इंसान जो कि इसी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे उन्हें पता चल गया कि लड़की जानबूझकर सबको लेट करवा रही है। उन्होंने एक दमदार लात मारी इस लड़की को और वो दूर जाके रहे। इस लड़की ने 5 मिनट से ज्यादा समय तक मेट्रो को एक ही स्टेशन पे रोक कर रखा हुआ था ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सके, लेकिन भूल गई कि बाकी लोगों को इसी मेट्रो से ऑफिस भी जाना है। गुस्से में आ गया एक और मुसाफिर और उसने कर दी ये हरकत। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि जोरदार सा धक्का लगा लड़की को और वो दूर जाके गिरे। भाई जिन्होंने लात मारी है क्या उनको वैसा करना चाहिए था या नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कभी भी जानवरों को बिना मतलब परेशान नहीं करना चाहिए। जी आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये इंसानों से कभी कभी ऐसा बदला लेते हैं कि आप लाइफ में कभी उस चीज को भूल ही नहीं पाएंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आदमी कैसे बिना मतलब एक घोड़े को पीटता जा रहा है। जी हाँ, कोई मतलब नहीं है जिस तरह से वो उसे मारे जा रहा है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि ईश्वर किसी को ऐसे ही छोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए इसके साथ क्या होगा। ये देखिए कैसे पड़ी है जोरदार लात। ये देखिए घोड़े ने कैसे स्टाइल से मारा है इस आदमी को।